मसीह खुदावंद के बेश कीमत लहू से खरीदे हुए तमाम मुकद्दसीन कलीसा, आप तमाम की खिदमत में आज शब में आदाब बजा लाता हूं। खा आप हमारे साथ स्काइप आईडी पर हैं या फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस पर हैं, ऐश एफएम रेडियो पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या इवन यूट्यूब चैनल पर, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझ पर और आप पर जाते इलाही की जो खुसूसियात हैं उनको जाहिर करने वाला हो सके, और रूह पाक मेरी और आपकी तमाम जरूरियात को खूब अच्छी तरह जानता और वाकिफ है। अजीजों, हम अय्यूब की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इस मुताले के दौरान बुजुर्ग अय्यूब की जिंदगी में जितने भी हादसात रोनमा हुए उन तमाम पर यके बाद दीगरे हमने गौर खोज किया है, और यूं अय्यूब के दोस्तों ने भी आकर अय्यूब से जो कुछ कहा हम उस पर भी बात कर चुके हैं। माबाद जब अय्यूब भी न हारे और अय्यूब के दोस्त भी अपनी बातों से अय्यूब को कायल नहीं कर पाए, तो फिर एक और शख्सियत नमूदार होती है, और यकीनन यह खुदाबंद की तरफ से शख्सियत थी बनाम अलीहू। और हम इस शख्सियत के बुजुर्ग अय्यूब के तीनों दोस्तों को भी टांटी लगाने, जिसको हम डांट कहते हैं, वो भी लगाते हुए सुना। और अब बुजुर्ग अय्यूब को अलीहू जो एक नौजवान शख्सियत थी, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि खुदा आदिल और रास्त है, रास्त बाजू को वो अज्र देता है, और जो नारास्त और शरीर लोग हैं उनको वो सजावार ठहराता है। और याद कीजिए, अभी अहद अतीक भी तहरीर नहीं हुआ था जब ये बातें अय्यूब के वक्त हो रही हैं। कोई शरीयत का जमाना और फजल का जमाना अभी नहीं था, अगरचे खुदा के प्लान में यह सब कुछ था। जमीर की शरीयत थी और खुदा की एक रोशनी की किरण इन लोगों के दिलों में रोशन थी। उनके जमीर का चिराग, दिल का चिराग रोशन था, और उसी के मुताबिक चाहे तो वो फर्मा बरदारी करते, चाहते तो वो नाफरमानी। यूं हम स्टडी करते करते 36 बाब पर पहुंचे हैं, और आज मैं इस 36 बाब की पहली 12 आयात पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा।
और खुदा के रास्त होने, राइटियस गॉड से मुताल्लिक हम थोड़ी देर के लिए अलीहू की बातों से सीखेंगे। अलीहू की तकारीर मुसलसल जारी है और अभी अलीहू बुजुर्ग अय्यूब से मुखातिब है। याद कीजिए कि अय्यूब की हालत जार क्या थी। क्या कुछ अय्यूब ने खो डाला, लेकिन खुदा पर ईमान तो था, यह नहीं कि ईमान नहीं था। लेकिन इस आजमाइश के दौरान अय्यूब खुदा से शिकवा करते हैं कि जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं जिस सबब से मैं इस सजा से गुजर रहा हूं। और खुदा को वो अल्जाम देते हुए नजर आते हैं। बज़ाहिर मुझे और आपको यह बात अजीब लगेगी कि कोई खुदा को भी अल्जाम दे सकता है, लेकिन अय्यूब की तरह की मुसीबत और दुख और आजमाइश में से गुजरे तो फिर शिकवे करने आ जाते हैं। अय्यूब की आजमाइश तो बहुत बड़ी थी। हम छोटी छोटी आजमाइशों में भी जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, जब फंसते हैं और बाद में जब लोहे के चने चुबाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, तो फिर हम शिकवा करते हैं, ऐ खुदा क्यों क्यों मैं क्यों इस दुख में और इस तकलीफ में और इस मुसीबत में हूं। और कोई अलीहू को, किसी अलीहू को हमारे सामने रोनमा होने की जरूरत है जो हमें बताए कि तुम दुरुस्त हो या गलत। किसी की इस्लाह की हमें बहुत जरूरत है। लिखा है फिर अलीहू ने यह भी कहा, जो कुछ पहले कहा वो तो कहा, लेकिन उसके बाद अब अलीहू ने यह भी कहा, क्या कहा कि मुझे जरा इजाजत दे और मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि खुदा की तरफ से मुझे कुछ और भी कहना है। अलीहू एक तो इजाजत मांगता है कि मुझे कुछ कहने दिया जाए, और दूसरी बात यह कि अलीहू इस बात का कन्फेशन और इकरार करता है कि मैं खुदा की तरफ से बोलता हूं, खुदा की तरफ से भेजा गया हूं, और खुदा की तरफ से मुझे मजीद कुछ कहना है। और अलीहू खुदा के आदल और रास्त मुनसफ होने की तालीम दे रहा है। और अय्यूब की जो बुजुर्ग था उम्र में, उसकी इस्लाह और तसहीह करने पर उसने कमर बांधी है। हम यहां पर देखते हैं कि शायद जब अलीहू बात कर रहा था तो अय्यूब भी और वो 3 अय्यूब के दोस्त जो रकीब बन गए थे, अब लगता है कि वो सुन रहे हैं। लेकिन जब अलीहू बोलता है तो वो चूंकि उम्र में बड़े थे और अय्यूब को गोया वो अलीहू को
स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात जो शख्स रॉन्ग ट्रैक पर हो, गलती पर हो और एशियन पानी पिया हो, तो वो गलती को मान जाए, शायद हजारों में से कोई एक होगा। लेकिन अक्सर औकात वो कहते हैं, कट्टे वाली जिद लगाकर बैठ जाएंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं किया। और वो जब अलीहू बोल रहा था तो लगता है कि वो स्टेप इन हो रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे अलीहू को, क्योंकि वो अपने आप को रास्त गर्दानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अलीहू उनको गलत साबित कर रहा था कि तुम गलत हो। और फिर वो आदाबे गुफ्तगू को जानते हुए ये कहता है, अब इजाजत दो तो मैं कुछ कहूं। अक्सर औकात आपको भी पाला पड़ा होगा ऐसे लोगों से कि कई लोग इतने बातूनी होते हैं, इतने बातूनी, अब बात आप करना चाहते हैं, फिर से बात वो कर देता है, फिर से कूद पड़ता है इस गुफ्तगू के मैदान में, और आपको चांस नहीं मिलता बात करने का। और ये आदाबे गुफ्तगू के खिलाफ है। या शायद हम में से भी कुछ ऐसे हों कि जब कोई बात कर रहा हो हम फौरन उछल पड़ते हों और अपनी जबान को लगाम नहीं देते। मैं समझता हूं आज की इस बाइबल स्टडी में अगर हम यही सीख लें तो हमारे लिए काफी है कि बोलने वाले को बोलने दिया जाए और फिर उसको कहा जाए, अब जब मैं बोलूं तो फिर आप खामोश रहें, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो मैं खामोश था या खामोश थी। बातों की कसरत खता से खाली नहीं है। और अलीहू चूंकि वो मजीद सुनना नहीं चाहते थे और अलीहू उनको गलत साबित कर रहा था, इसलिए कह रहा था, अब बस ब्रेकों पर पांव रखो जरा और मुझे भी कुछ कहने दिया जाए, मुझे भी कुछ कहने दिया जाए। ये पहली दो आयत की बात हो रही है। फिर तीसरी और चौथी आयत में अलीहू कहता है, मैं अपने इल्म को दूर से लाऊंगा और रास्ती अपने खालिक से मंसूब करूंगा, क्योंकि फिल हकीकत मेरी बातें झूठी नहीं हैं। वो जो तेरे साथ है इल्म में कामिल है। यहां हम अलीहू को उनको यह कहते हुए सुनते हैं कि जरा बर्दाश्त कीजिए, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि अलीहू इलाही हिकमत, इलाही खिर्द और इलाही इख्तियार से बात कर रहा था इन दोनों फरीकैन के साथ। अलीहू वॉज नॉट ए प्रॉफिट, नबी तो वो नहीं था, लेकिन यूं लगता है कि खुदा से हिकमत पाकर इस मुआवले में वो खुदा की तरफ से बोलता था। खुदा के लोग, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं, जो वाकई खुदा के लोग हैं, अगर वो मशवरा देते हैं
تو خدا کے روح کی تحریک اور ہدایت سے دیتے ہیں. خدا کے لوگوں کی بات کرتا ہوں جو 1 نمبر لوگ ہیں. اس لیے ہمیں وہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کی پہچان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ کہتا ہے میں اپنے علم کو دور سے لاؤں گا. یعنی وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خدا دور ہے، لیکن جو میرے پاس علم ہے، جو میرے پاس حکمت ہے، وہ میں اس سے پا کر تم سے بات کرتا ہوں. اور راستی یعنی راست بازی کسی بشر سے نہیں بلکہ خالق کائنات سے منسوب کرتا ہوں، کیونکہ وہی راست خدا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ فی الحقیقت یعنی واقعی انڈیڈ جو بات میں کر رہا ہوں یہ باتیں جھوٹی اور 2 نمبر نہیں ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو تیرے ساتھ ہے ایوب، میں الیہو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ایوب وہ جو تیرے ساتھ ہے، میں، اور سب سے بڑھ کر خالق کائنات جو تمہارے ساتھ ہے، وہ اپنے علم میں، اپنی حکمت میں، اپنے نالج میں کامل اور پرفیکٹ ہے. اس کی باتوں کو تم سنو اور ان پر کان لگاؤ. اور پھر 5ویں آیت میں وہ یہ کہتا ہے دیکھ خدا قادر ہے، یعنی قدرت رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز پر اس کا اختیار ہے، اور خدا کسی کو حقیر نہیں جانتا. میں اور آپ حقیر جانے جاتے ہیں، اور شاید ہم بھی کسی نہ کسی کو حقیر جانتے ہوں. انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے. ایک ملا اپنے خطبے میں یہ کہہ رہا تھا، ویڈیو موجود ہے، کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ کافر ہیں، ان کے گرجے میں بھی جانا نہیں چاہیے، دیکھنے کے لیے بھی نکال دو ان کو پاکستان سے تاکہ وہ اپنے ٹرمپ کے پاس چلے جائیں. اور کاش کہ خدا ایسے ملاؤں کو حکمت عنایت فرمائے کہ وہ جانے کہ پاکستان بنا تو کن کی ووٹ سے بنا. اور یہ پیغام پورے اہل اسلام کے لیے بھی ہے کہ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں. دنیا دوسرے لوگوں کو حقیر جانتی ہے. مغرب میں نے نہیں دیکھا، لیکن ایشین کنٹریز میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر، کمی اور کمہار سمجھنا، یہ خدا کی شان کے بالکل برخلاف ہے. اور الیہو یاد دلا رہا ہے کہ خدا کسی کو حقیر نہیں گردانتا. اس کی نگاہ میں کوئی حقیر نہیں. ارے مجھ سے زیادہ اور تجھ سے زیادہ حقیر اس دنیا میں کون تھا؟ لیکن خدا نے مجھ جیسے اور تجھ جیسے حقیر کو ہیرا بنانے کے لیے اپنے کلمے کو دے دیا، تاکہ میں اور آپ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مزید حقیر نہ رہیں بلکہ ایک بیش قیمت موتی بن جائیں. اس لیے آئیے نہ کلر ڈیفرنس کے اعتبار سے کسی کو حقیر جانے، نہ غربت اور امیری کے اعتبار سے، نہ پوشاک اور لباس کے اعتبار سے،
ना पढ़ा लिखा होने और अनपढ़ होने के एतबार से। नो, ये ठीक नहीं है। जब खुदा किसी को हकीर नहीं जानता तो फिर मैं और आप कौन होते हैं किसी को हकीर जानने वाले? तो अलीहू याद दिला रहा था अय्यूब और अय्यूब के दोस्तों को कि खुदा किसी को हकीर नहीं गर्दानता। वो फहम की कुव्वत में गालिब है। फहम यानी अदराक और अक्ल और समझ और दानाई में कौन उसकी मानिद है? सब पर हावी और गलबा पाने वाला, कुव्वत और कुदरत में अजीम है। और आयत 6, वो शरीरों की जिंदगी को बरकरार नहीं रखता। वो सादिकों बल्कि मुसीबत ज़दों को उनका हक अता करता है। दो अपोजिट बातें हैं यहां आयत 6 में। वो शरीरों के जिंदगी को बरकरार नहीं रखता, और नंबर 2, मुसीबत ज़दों को उनका हक अदा करता है। क्या मतलब है? कि जो शरीर और नाफरमान लोग हैं उनको वो सजा देता है, और जो सादिक और रास्तबाज हैं, जो मुसीबत में पिस रहे हैं और फर्माबरदार हैं, खुदा उनको अज्र बख्शता है। किसी को हकीर नहीं गर्दानता। पिसे हुए लोगों की आह को सुनता है, जैसे मिस्र में इस्राएलियों की सुनी गई। और वो जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको वो झुकाना भी जानता है, फिरौन की तरह। सब कुछ गंवा कर झुका तो क्या झुका। आयत 7, वो सादिकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता। इसका मतलब यह है कि सादिकों की सदाकत उसके रिकॉर्ड में है, और खुदा उनसे चश्म पोशी नहीं करता। खुदा उनसे चश्म पोशी नहीं करता, वो उनके रिकॉर्ड से वाकिफ है, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है। एक शागिर्द ने मसीहा से पूछा, आपके पीछे तो हम हो लिए हैं, लेकिन बताइए कि हमें क्या मिलेगा? तो जवाब आया कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। उस खुदा ने मुझे और आपको, जो कंगाल और गुर्बत और मफलसी में मुब्तला थे, हमें वहां से निकाला और अपनी कुर्बत और अपनी नजदीकी बख्शी है। हम खुदा का किन अल्फाज में शुक्र अदा करें। तो वो सादिकों से आंखें नहीं फेरता। सादिक भले मुसीबत की कुठाली में हो, लेकिन कलाम में आया है वो किसी को, सादिक को ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। और अगर वो डाले भी तो वो ऐसी राह तैयार कर देता है ताकि इंसान उस आजमाइश को बर्दाश्त कर सके। और कलाम मुकद्दस में हम ये देखते हैं, वो कहता है, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बैठाता है, उनको एक अहम तरीन मकाम आसमानी मकामों पर बख्शता है, और वो सरफराज होते हैं। मेरी और आपकी औकात क्या थी कि जहां पर हम आज बैठे हैं वहां पर बैठते। यह फिजिकल बात है।
मेरी और आपकी औकात क्या थी कि हमारी कोई जान पहचान होती? मेरी और आपकी औकात क्या थी कि वो अपने बेटे के लहू से हमें खरीद ले, मोल ले? लेकिन ये उसकी मोहब्बत है कि इस मोहब्बत में उसने हमें मोल ले लिया, अपना बना लिया, ताकि हम उसके जलाल और उसकी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सके। और यहां हम बार बार अय्यूब को ये बात कहते हुए, शिकवा करते हुए और खुदा से गिला करते हुए देखते हैं, क्योंकि आयत नंबर 8 में, और अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं जैसे अय्यूब तुम समझते हो, और मुसीबत की रस्सियों से बंधे, कड़ी आजमाइश की बात हो रही है, तो वो उन्हें उनका अमल और उनकी तकसीरें दिखाता है कि जो कुछ तुमने बोया है वो तुम काट रहे हो। और हम जो इस वक्त आज अगर दुख और आजमाइश और तकलीफ और मुसीबत की कठाली में है, तो इस सबक के मुताबिक अपने आप की तरफ देखना है कि कहीं मेरी किसी तकसीर, मेरे किसी गुनाह, मेरी गलती, हठ धर्मी के सबब से तो मैं इन जंजीरों से और रस्सियों से जकड़ा हुआ तो नहीं हूं। यह जरा देखना है। और अय्यूब ने कई बार यह कहा कि खुदा ने मुझसे चश्म पोशी की, जबकि ऐसा था नहीं। क्योंकि जब हम अबवाब के इख्तिताम पर, इस किताब के इख्तिताम पर पहुंचेंगे, तो हम देखेंगे कि खुदा ने अय्यूब को छोड़ा नहीं, खुदा अय्यूब से दस्तबरदार नहीं हुआ। और आयत 9 में तो वो उन्हें उनका अमल और उनकी तकसीरें दिखाता है कि उन्होंने घमंड किया। अय्यूब को भी याद दिला रहा था कि तुम अपनी रास्तबाजी पर तकिया कर रहे थे, जबकि तुम दुरुस्त नहीं, तुम गलत हो। और 10 आयत, वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है, वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए। क्या मतलब है? खुदा यहां पर अपने बंदा अलीहू के जरिया से इस बात को उन पर जाहिर कर रहा था कि खुदा इन आजमाइशों में उनको तालीम देता, उनको दर्स देता और उनकी इस्लाह करता है। और यह भी हम यहां पर देखते हैं क्या कि अगर वो हुक्म मान लेते हैं, बदी से बाज आते हैं, तो भला है। 11 आयत, अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। अलीहू उसको याद दिला रहा था कि सादिक लोग, रास्तबाज लोग खुदा के हुजूर सरफराज होते हैं और वो सरफराजी और बुजुर्गी पाते हैं और जकड़े हुए लोगों को आजादी मिलती है जब वो खुदाबंद के हुजूर इबादत करते, यानी अपने आप को फुली खुदा की ताबेदारी और फर्माबरदारी में दे देते हैं। तो और आयत 12 आज के लिए आखिरी, पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे।
जो जिद लगाए बैठे रहते हैं उनका अंजाम हलाकत है, और जो लोग अपनी हार मान लेते हैं और खुदावंद के हुजूर इकरार करके अपना ताल्लुक उससे उस्तवार कर लेते हैं, खुदा उनको सरफराज करता है और उनको बुलंदियों पर ले चलता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए नंबर 1, हम आदाबे गुफ्तगू सीखें और अपने आप पर गौर करें कि मेरी गुफ्तगू का अंदाज क्या है और आदाब और मैनर्स भी मुझे आते हैं कि नहीं। नंबर 2, हम किसी शख्स को हकीर ना जाने। हम कौन होते हैं किसी को हकीर जानने वाले? अगर खुदा किसी को उठाता है मजबला पर से, तो मैं और आप कौन होते हैं किसी को हकीर जानने वाले? और नंबर 3, दुखों और तकालीफ की कुठाली में बड़ा मुश्किल वक्त होता है, लेकिन आए हम सीखें कि खुदा को शिकवा न करें। वो रास्त है, वो साहिब हिकमत है, और पॉसिबल है कि इन हालात के जरिया से वो मुझे और आपको कुछ सिखा रहा हो। और आखिरी बात ये कि हम जाने कि मैं जैसा भी हूं, मैं खुदा की निगाह में हूं, छिपा हुआ नहीं हूं, और खुदा मुझसे रूगर्दानी या चश्म पोशी नहीं करता। खुदावंद मुझे और आपको कलाम मुकद्दस की इन सदाकतों के याद रखने का फजल अनायत फरमाए। God bless you and have a great time.